प्रेज़ लॉर्ड। आज प्रभु के वचन से बताना चाहता हूँ, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। यीशु शीघ्र आने वाला है। यीशु बहुत जल्द आ रहा है। मेरे प्रिय, बाइबल में रैप्चर तीन अलग अलग नेम्स है और 12-14 नेम्स अलग से। मेरे प्रियो, दूसरी आगमन में दो घटना है। पहली घटना को रैप्चर कहते हैं, सेकेंड घटना को सीक्रेट कमिंग, इनविजिबल कमिंग, हिडन कमिंग। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, सीक्रेट कमिंग, इनविजिबल कमिंग, हिडन कमिंग। उस रैप्चर की अलग से नेम्स है, 12-14 नेम्स है, वो मैं कल प्रचार करूंगा। मेरे प्रियो, संदेश के द्वारा परमेश्वर जरूर आपको आशीष देंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 4 वर्सेस शीघ्र आने के विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का शीघ्र आने के विषय में। और मेरे प्रियो, 7 वचन यीशु मसीह के रैप्चर के विषय में है प्रकाशित वाक्य में, और 3 वचन सेकंड कमिंग, दूसरी आगमन के बारे में प्रकाशित वाक्य में है, और 2 वचन जल्दी आने के विषय में, आ जाओ कहने वाला वचन, यीशु शीघ्र आ कहने। मेरे पर नया नियम मैंने प्रकाशित वाक्य में 12 वचन है रैप्चर के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में। वो आज हम लोग सुनने चाह रहा है। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ खोलिए ये दूसरी आगमन का इस संदेश को, यानी सेकंड कमिंग का रैप्चर, इनविजिबल कमिंग, हिडन कमिंग, सीक्रेट कमिंग के बारे में सुनेंगे हम लोग। मेरे प्रियो, इस संदेश को थोड़ा समय आपके बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। चलिए, शीघ्र आने का वचन 4 बार नया नियम का प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 4 बार लिखा है, यीशु शीघ्र आने वाला है, मैं शीघ्र आ रहा हूँ वाला वचन। सबसे पहला आपको प्रकाशित वाक्य में मेरे प्रियो आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत से यदि हम देखेंगे, दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का इस प्रकार लिखा है प्रभु के वचन में। दूसरा अध्याय 15 आयत में पहली बार शीघ्र आने के विषय में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा वाला वचन यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, पूरा 4 बार शीघ्र आने का वचन बाइबल में आपको देखने को मिलेगा। उसमें तो 16 आयत में पहली बार लिखा है प्रकाशित वाक्य में, मन फिराने के अवसर के विषय में यहाँ पे लिखा है, अगर नहीं फिराएंगे मन को, मैं आकर उनसे लड़ूंगा, ऐसा करके लिखा है। यानी हम लोग को यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। सबको मन परिवर्तन करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, बदल जाना चाहिए, अपना लाइफ को सुधरना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा जरूर परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में बदलाव जरूर लेके आए। प्रभु के वचन में सेकंड टाइम शीघ्र आ रहा हूँ वाला वचन प्रकाशित वाक्य में अध्याय 3 का 11th वर्ष यदि हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 11 में यदि आप देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन में 6वां कलीसिया, फिलडेल्फिया कलीसिया को परमेश्वर बताते ये वचन बता रहे, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे तामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हमारे पास कुछ है, उसको तामे रहने के लिए परमेश्वर कह रहे, जो कुछ आपके पास उसे तामे रह, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यस, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। जीसस इज कमिंग वेरी सून। जीसस इज कमिंग वेरी सून। ही इज कमिंग क्विकली। ही विल कम क्विकली। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, शैतान हमारा मुकुट छीनना चाहते हैं,
आपको मालूम है परमेश्वर रैप्चर के समय जब यीशु मसीह आएंगे 7 मुकुट प्रभु देने वाला है हमको, 7 स्वर्गीय आशीष देने वाला है हमको, और 14 रिवार्ड्स इनाम प्रतिफल देने वाला है परमेश्वर आपको। आज मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में जो कुछ आपके पास है उसे तामे रख कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। क्या है हमारे पास मेरे प्रियो? हमारे पास लगभग बाइबल में 9-10 विषय लिखा हुआ है। हमारे पास क्या क्या है रेफरेंस बताने के लिए अभी टाइम नहीं है, फिर भी मैं ऐसी हल्का सा बता रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहले परमेश्वर का नाम है, यीशु का नाम है, उसको तामे रहना है। दूसरा हमारे पास उद्धार है या उद्धार का वस्त्र है, उसको तामे रहना है। तीसरा विश्वास है हमारे पास, उसको तामे रहना है। चौथा हमारे पास परमेश्वर का संदेश उपदेश है, हमारे पास शिक्षा प्रशिक्षा, उसको तामे रहना है चौथा। पांचवा हमारे पास परमेश्वर का वचन है, 2 तलवार है, उसको तामे रहना है, दिवट, वचन का दिवट, उसको तामे रहना है। छठवा हमारे पास तेल है, अनॉइंटिंग अभिषेक है, पवित्र आत्मा, उसको तामे रहना है छठवा। सातवां हमारे पास धार्मिकता है, अय्यूब के जैसा राइचियसनेस को तामे रहना है। सातवां हमारे पास अपराइटनेस, इंटीग्रिटी, यथार्थ जीवन, यथार्थता है हमारे पास, सीधापन हमारे पास, उसको तामे रहना है। और 2 विषय बताऊंगा मेरे प्रियो। 9वां विषय हमारे पास चट्टान यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह को हमको तामे रहना है। और मेरे प्रियो लास्ट और फाइनल हमारे पास जो कुछ है उसे तामे रहना है, ऐसा बाइबल में लिखा है। हमारे पास अंतिम और आखिरी मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक धन्य आशा है परमेश्वर के प्रति। ये 10 विषय को तामे रहना है, तब आपका मुकुट कोई नहीं छीनेगा। शैतान छीनना चाहता है आपका मुकुट, आप जानते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ संदेश के द्वारा मेरे प्रियो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, शीघ्र आने वाला है, आप तामे रहना है। शैतान छीनना चाहते हैं आपकी मुकुट, आपका इनाम, और परमेश्वर देना चाहते हैं। 3rd टाइम शीघ्र आने का विषय जहाँ लिखा है वहां पर मैंने स्टडी किया हूं, वहां पे कुछ चेतावनी हमारे लिए दिया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में 2 बार शीघ्र आने वाला हूं वाला वचन लिखा हुआ है। 22 अध्याय 7वां आयत, बुक ऑफ रेवलेशन 22nd चैप्टर वर्स 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जो कुछ इस पुस्तक में लिखा है उस बातों को मानना चाहिए। जो कुछ इस पुस्तक में भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के पुस्तक में जो बातें लिखा है उसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि वो शीघ्र आ रहा है। अगर आप मानने वाले हो, आप ही के लिए वो आ रहा है। अगर आप नहीं मान रहे हो मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है आप छूट जाओगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे परमेश्वर के साथ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय ये 7 आयत इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन 22nd चैप्टर वर्स 7, Behold, I am coming quickly. Blessed is he who keeps the words of prophecy of this book. ऐसा लिखा हुआ है। Jesus is coming very soon. You should be ready. आपको तैयार रहना चाहिए to go with Jesus. He is coming very soon. He is coming very quickly. आज मेरे प्रियो, you should follow God's word. You have to keep God's commandments, and also you must read God's word. आपको बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, बाइबल के वचन के अनुसार चलते रहना चाहिए, भविष्यवक्ता की बातों को आप मानते रहना चाहिए। 3rd टाइम इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो मानता है इस वचन के अनुसार, जो चलता है, जो सुनता है, वो धन्य है, ब्लेस्ड, हैप्पी, हैप्पीएस्ट पर्सन। 4th टाइम प्रभु की वचन में इसी अध्याय में हमको मेरे प्रियो लिखा हमारे लिए, यह है 12वां आयत, 22nd चैप्टर बुक ऑफ रेवल्यूशन 12th वर्स।
12th वर्स इस प्रकार लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। He is coming to give us reward. परमेश्वर आ रहा है हमको इनाम देने के लिए, 7 मुकुट देने के लिए, 7 स्वर्गीय आशीष देने के लिए, 14 प्रकार का रिवार्ड्स प्रतिफल देने के लिए, पूरा 28 प्रकार का इनाम मिलने वाला है। 22 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, रेवल्यूशन 22nd chapter 12th verse. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me to give to everyone according to his work. आपके काम के अनुसार, मेरे प्रियो, आपके काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास है। ये चारों वचन शीघ्र आ रहा हूँ, शीघ्र आ रहा हूँ ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रिय। प्रकाशित वाक्य में इसके अलावा रैप्चर का 3 वर्सेस और भी है, वो भी थोड़ा सा देखिए। प्रभु के वचन में रैप्चर का 3 और वचन है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:25 में इस प्रकार लिखा है, प्रकाशित वाक्य बुक ऑफ रेवलेशन 2nd chapter verse 25 इस प्रकार लिखा है, पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक तामे रहो। जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक तामे रहो ऐसा लिखा है। ये 5वां बार प्रभु की वचन में आने के विषय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य में शीघ्र आने के विषय में 4 बार लिखा है, रैप्चर के विषय में 7 बार लिखा है। प्रकाशित वाक्य में रैप्चर का ही है ये 5वां वचन। 6th टाइम प्रभु के वचन में आने के विषय में बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां आयत, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा ऐसा लिखा। मेरे प्रियो, हम लोग जिस चीज में गिरे हैं या पहले प्रेम को अगर छोड़ दिए, अगर प्रार्थना जीवन को त्याग दिए, अगर विश्वास करना छोड़ दिए, आप वापस आ जाइए, आप उठ जाइए, आप खड़े हो जाइए और प्रार्थना कीजिए, मन फिराइए। पहला प्रेम परमेश्वर से जो पहले करते थे जब उद्धार पाया, वही प्रेम को आप करते रहिए। यीशु मसीह शीघ्र आने वाले 6वीं बार प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेरे प्रियो। अगर आप इस प्रकार लिखा है, मन ना फिराएंगे तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है आपको दीवट एक तरफ से कलीसिया को दर्शाता है, एक तरफ से आत्मिक जीवन को दर्शाता है दीवट, एक तरफ से परमेश्वर के राज्य में आपकी यानी पोजीशन को दर्शाता है। परमेश्वर आपकी पोजीशन को रैप्चर के समय जो परमेश्वर देने जा रहा है पद, इनाम, उस चीज से आपको हटा देंगे कह रहे परमेश्वर। 7th टाइम प्रभु की वचन में रैप्चर का वचन 7वां वचन है, उठा लिया जाने का विषय 7वां वचन है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए स्मरण कर तूने किस शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी उसमें बना रह, मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। 7th टाइम लिखा है, छोड़ के नहीं आऊंगा। जो शिक्षा आपने सुना था, सुनी थी, उसमें बना रह, उस प्रशिक्षण में बने रहिए आप, मन फिराते रहिए आप, पश्चाताप करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। तो प्रभु की रहत कहता है पर मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, तो चोर के समान आ जाऊंगा तो कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुम पर आ पड़ूंगा। तो क्या करना चाहिए आपको मेरे प्रियो? झकते रहना चाहिए, मन फिराना चाहिए, और परमेश्वर की राह देखते रहना चाहिए, बाट जोना चाहिए। 7वीं बार प्रभु की वचन में रैप्चर का सीक्रेट कमिंग के विषय में बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में 3 बार और सेकेंड कमिंग के विषय में, रैप्चर के बाद आने के विषय में प्रकाशित वाक्य में 3 बार लिखा है। मैं ऐसी हल्का सा ये तीनों वचन को भी प्रचार करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं।
प्रभु की वचन में मेरे प्रिय प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:7 में, ये सेकंड कमिंग का वचन, इनविजिबल कमिंग के बारे में नहीं, सीक्रेट कमिंग के बारे में नहीं, हिडन कमिंग के बारे में नहीं। प्रकाशित वाक्य 1:7, जिस रीति से प्रभु की वचन में 1:7 पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख से उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बोधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, नीचे वाला वचन में प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। जिसके बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ही इज कमिंग, ही इज कमिंग वेरी सून, ही इज कमिंग वेरी क्विकली। बी रेडी, गेट रेडी टू मीट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, टू गो विथ हिम टू हेवन। स्वर्ग जाने के लिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कभी भी यीशु मसीह आ जाए। क्या आप तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए? आर यू रेडी टू गो विथ हिम टू हेवन? अगर तैयार नहीं है तो आज तैयार हो जाइए। मेरे प्रियो, कल के दिन क्या होने वाला है नहीं पता। डर गए लोग, घबरा गए लोग आने वाली घटनाओं से। मेरे प्रियो, ये कोरोना वायरस के कारण, अकाल के कारण, दुष्ट आत्माओं के कारण, कर्ज के कारण, परेशानियों के कारण लोग भयानक संकट में पड़े हैं। कठिन का दिन आ चुका है। आज भी आप प्रार्थना नहीं कर रहे तो जरा सोच के देखिए। आज भी आप प्रभु के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया तो जरा सोच के देखिए। मेरे प्रियो, पहला प्रेम को अगर नहीं रख रहे तो जरा सोच के देखिए, परमेश्वर आपको छोड़ देंगे। प्रभु के राज्य में आप नहीं जा पाएंगे। रैप्चर के समय प्रभु आपको लेके नहीं जाएंगे। ये सेकंड कमिंग का वचन है। देख, वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेंगे, वरन जिन्होंने उसे बोधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये सेकंड कमिंग 8वां वचन है प्रकाशित वाक्य में। ये सेकंड कमिंग के बारे में, यानी कलीसिया ले जाने के बाद प्रभु स्वर्गलोक, मसीह को मानने वाले लोग वो टालियां चाहेंगे स्वर्ग। जो खबरों में है उन लोग भी चिंता हो जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। जो यीशु को ग्रहण किया उन लोग 7 साल स्वर्ग में रहेंगे और इस पृथ्वी में क्लेश काल रहेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से प्रकाशित वाक्य अध्याय, मेरे प्रियो, अध्याय 18 तक 7 साल में होने वाली घटनाएं पृथ्वी पर, क्लेश काल, महाक्लेश काल के विषय में लिखा हुआ है। पहले 3.5 साल को मेरे प्रियो व्रात, लाम्स व्रात ऐसा लिखा हुआ है। मेमने का प्रकोप लिखा है। आखिरी 3.5 साल को व्राथ ऑफ गॉड लिखा है, परमेश्वर की प्रकोप करके लिखा है। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये 8वां वचन है। परमेश्वर सेकंड कमिंग के टाइम कलीसिया को लेके परमेश्वर बादलों के साथ आने वाला है इस पृथ्वी में। जकरिया के पुस्तक अध्याय 14 का 2, 3, 4, 5, 6 आयत में वो यरूशलेम में जैतून के पर्वत पर पैर रखेंगे। वो सेकंड कमिंग का वचन। और मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 में ये 9वां आयत है प्रकाशित वाक्य में। ये भी सेकंड कमिंग का ही है, सेकंड कमिंग का ही है ये वाला वचन। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे, लोग उसका नंगापन ना देखे। तो ऊपर आर्मेगेदन बाटल के बारे में लिखा रहता है, यानी उस समय में भी परमेश्वर, मेरे प्रियो, 7 साल कब कंप्लीट हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। परमेश्वर आएंगे, बट बात यह है वस्त्र की चौकसी करता है जो नंगा ना फिरे, यानी उद्धार का वस्त्र। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, अभी छोड़ के नहीं आने वाला है हमारा उद्धार का वस्त्र को, हमको तामे रहना है। ये आर्मेगेदोन के बाटल के समय परमेश्वर आएंगे इज़राइल देश और देशों के साथ परमेश्वर युद्ध करने वाला है। ये प्रभु के वचन में 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य में 10वीं बार 10th समय प्रकाशित वाक्य में सेकंड कमिंग के विषय में 19 अध्याय 11 से और आखिरी आयत 21 तक
11वीं आयत से प्रकाशित वाक्य 21 आयत तक मेरे प्रियो सफेद घोड़े का सवार के बारे में, सेकंड कमिंग के बारे में। यीशु मसीह का सेकंड कमिंग कब होगा मालूम? पृथ्वी पे क्लेश काल खत्म हो जाएगा और स्वर्ग में मेमने का विवाह समाप्त हो जाएगा। तब परमेश्वर 7 साल का क्लेश काल पृथ्वी में खत्म हो जाएगा और स्वर्ग में मेमने का विवाह 19 अध्याय 1 से 10 तक मेमने का विवाह के बारे में लिखा है। वो खत्म हो जाएगा, तब प्रभु इस पृथ्वी में आएंगे और मेरे प्रिय 1000 साल राज्य करेंगे। हालेलुया। यह आयत पढ़ना चाहता हूँ 19 का 11 प्रकाशित वाक्य। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। मेरे प्रियो, इस अध्याय में परमेश्वर की यानी पृथ्वी पे आने के विषय में, पृथ्वी के आने के विषय में, सेकंड कमिंग के विषय में प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 ये 10th टाइम 10वीं बार प्रभु के वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य में। मेरे प्रियो, मैं समाप्त करने जा रहा हूँ 2 वचन और बता के। मैं समाप्त करने जा रहा हूँ 2 वचन और बता के। मेरे प्रियो, हमको क्या करना चाहिए मालूम? हमको क्या करना चाहिए? 2 विषय प्रभु के वचन में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का 17 आयत में इस प्रकार लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। यहाँ पे लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। यीशु मसीह को आत्मा यानी पवित्र आत्मा, दुल्हन यानी कलीसिया कहती है आ, तो सुनने वाला भी कहे। आज वचन आप सुन रहे हो, आपको कहना है प्रभु आइए, आ प्रभु प्लीज कम। मेरे प्रिय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय इसका मेरे प्रिय 17 आयत में, स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम एंड लेट हिम हु हियर से कम, लेट हिम हु ट्रस्ट कम, whoever desires let him take the water of life freely। यहाँ पे कम कम, जीसस कम, जीसस कम, आ प्रभु आ, हमको कहना है। ऐसा कह सकते हो आप कह सकते हो। प्रार्थना जीवन रहेगा तो आप कह सकते हो, विश्वास रहेगा तो आप कह सकते हो, पवित्रता भक्ति रहेगा तो आप कह सकते हो, आप कह सकते हो। नहीं रहेगा तो कहाँ कह पाएगा? दुल्हन हम ही लोग हैं, परमेश्वर हमारा दूल्हा है, आत्मा पवित्र आत्मा है। नीचे प्रभु के वचन में लिखा रहता है 20 आयत में, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। ये 5वीं बार यानी शीघ्र आने के विषय में लिखा है। हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, यीशु मसीह कह रहा है। इन बातों की गवाही देता है ना, वो यूहन्ना से बात कर रहा था। यह कहता है हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, हे प्रभु यीशु आ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। आज मेरे प्रियो, हम लोग को क्या करना चाहिए मालूम? मैं एक वचन बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में एक अच्छा वचन लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का मेरे प्रिय एक अच्छा वचन लिखा रहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। 20 आयत, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। वह मेरे जीवन में आने के लिए, आपके अंदर आने के लिए, आपके हृदय में रहने के लिए, आपके घर में आने के लिए परमेश्वर का अवसर दे सकते हो। आप दे सकते हो। आज मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में यीशु मसीह का आना बहुत जल्द होने वाला है। जीसस इज कमिंग वेरी सून, जीसस इज कमिंग वेरी क्विकली। सीक्रेट कमिंग के बारे में, इनविजिबल कमिंग के बारे में, हिडन कमिंग के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। दूसरी आगमन और रैप्चर के बीच में, कलीसिया उठा लिया जाना, दूसरी आगमन के बीच में 7 साल का गैप रहेगा। कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगा, क्लेश काल के पहले ही उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, जब उठा लिया जाएगा, आप और मैं, हम सब प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे, और 7 साल खत्म होने के बाद वापस इस पृथ्वी में हम आएंगे। उसको दूसरी आगमन कहते हैं, सेकंड कमिंग कहते हैं। आज मेरे प्रियो, बाइबल में देखिएगा 4 बार शीघ्र आने के
प्रकाशित वाक्य में लिखा है यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है करके। 7 बार रैप्चर का वर्सेस लिखा है बाइबल में, नया नियम का प्रकाशित वाक्य में, और 3 बार सेकेंड कमिंग का वर्सेस लिखा है, और 2 बार मेरे प्रियो आ ऐसा करके यीशु मसीह आ करके 2 बार लिखा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमारा जीवन में आना चाहता है, प्रभु आपके साथ रहना चाहता है। अगर आप मेरे प्रियो जी पाएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, प्रार्थना जीवन रहेगा, आप स्वर्ग जाएंगे, यीशु के साथ बैठने को अवसर मिलेगा। हम पृथ्वी में आएंगे, 1000 साल राज्य करेंगे। वो 1000 साल खत्म होने के बाद नई आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 अध्याय 22 में जैसा लिखा है, इटर्निटी, नित्यत्व, हम इन्हें हमेशा हमेशा नया आकाश, नया पृथ्वी, समुद्र नहीं रहेगा, पहला आकाश नहीं रहेगा, नया यरूशलेम रहेगा स्वर्गलोक में। आप और मैं, हम सब लोग मेरे प्रियो रहेंगे। आज मेरे प्रियो ये संदेश को बताने का मेरा उद्देश्य है, दूसरी आगमन के लिए, रैप्चर के लिए आपको तैयार करने का है। आज मेरे प्रियो ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिए, ध्यान में रखिए। कल रैप्चर का 12-14 नया नेम मैं कल बताऊंगा, और मेरे प्रियो कल 2 सेक्शन रहेगा, मेरा संडे है, कल 2 बार लाइव आना चाहता हूँ, दोपहर के समय और हो सकेगा तो शाम के समय। 2 बार कल मैं 2 अच्छा संदेश को मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। जरूर मेरे प्रियो नूह के दिनों के विषय में, लूत के दिनों के विषय में प्रचार करने चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ मेरे प्रियो कौन उठा लिया चाहेंगे उस विषय के बारे में प्रचार करने चाह रहा हूँ, और साथ ही साथ रैप्चर का मेरे प्रियो नेम्स, रैप्चर का मतलब क्या है, उसका नेम्स क्या है, अलग अलग 12-14 नेम्स है रैप्चर का नया नियम, वो सब मैं बताने चाह रहा हूँ। सुनिए, आशीष पाइए मेरे प्रियो। मैं समाप्त करना चाहता हूँ बस एक और वचन पढ़कर, मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 42-44 आयत को पढ़कर मैं समाप्त करता हूँ। मत्ती रसू समाचार अध्याय 24 42 और 42। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और 44 आयत, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम सोचते भी नहीं हो, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, उस घड़ी प्रभु आएंगे। अब जागते रहना है, तैयार रहना है। जागते रहना मतलब प्रार्थना करते रहो, तैयार रहना मतलब इंतजार करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, वचन सुनते रहो। मेरे प्रियो, ये लॉकडाउन परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए शायद आप लोग के लिए, हम लोग के लिए दिए होंगे। मेरे प्रियो, जो कुछ होता है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। परमेश्वर का अच्छा दिन के बाट जोते हुए परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। जरूर प्रभु कभी भी आ जाएंगे, आपको उनके साथ स्वर्ग ले जाएंगे और आशीषों से आपको प्रभु भर देंगे। आइए छोटा सा दुआ करना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए, आज के समय के लिए पिता, आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी, सीक्रेट कमिंग के बारे में, इनविजिबल कमिंग के बारे में, हिडन कमिंग के बारे में बताने का अवसर प्रभु जी, रैप्चर का प्रभु जी परमेश्वर, कलीसिया उठा लिया जाने का विषय में मैंने प्रभु जी परमेश्वर प्रचार किया हूँ पिता। आपके प्रिय लोग को तैयार कीजिए, आपके प्रिय लोग प्रभु जी खुश होने पाए, तैयार होने पाए, आशीषित होने पाए, प्रभु जी जगते रहने पाए, प्रभु जी हमेशा प्रभु जी अपने आप को तैयार करने पाए। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता पिता सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के जीवन में हर परेशानी दूर कीजिए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी गति परमेश्वर भरपूरी में बदल दीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दो प्रभु जी, सामर्थ्य और कृपा से परमेश्वर आप भर दो प्रभु जी। सहायता करने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला, आपकी वचनों के द्वारा आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी, सामर्थ्य भर दीजिए, हर बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु जी, बीमार लोग चंगे होने पाए। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ हमेशा आपके प्रिय लोग प्रभु जी खुश रहने पाए प्रभु जी, अनुग्रह से भर दीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु जी, बहुतायत की आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह से भर दो।
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, रैप्चर का संदेशों को मैं प्रचार कर रहा हूँ आपके प्रिय लोग के बीच में, इस संदेश के द्वारा तैयार करने पाए अपने आप को प्रभु जी, और साथ ही साथ घर में गरीबी दूर होने पाए, मुसीबत टलने पाए प्रभु जी, कोरोना वायरस नष्ट होने पाए प्रभु जी परमेश्वर, मन परिवर्तन पश्चाताप प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए परमेश्वर, खुश रहने पाए आपके प्रिय लोग, हर परिस्थिति बदल दीजिए, आशीष प्रदान कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से अभिषेक से भरकर प्रभु जी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर, यीशु के सामर्थी नाम से। कल 2 संदेश प्रभु मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, दोपहर के समय और प्रभु जी शाम के समय, और यदि आप चाहेंगे सुबह भी एक सेक्शन, प्रभु कल 3 अच्छा संदेशों को आपके प्रिय लोग को बताने के लिए सहायता अवसर प्रदान कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा अपना नंबर देना चाहता हूँ, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर 9907946036। आपका कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है आपके पास, आप ज़रूर प्रेयर करके फ़ोन करके प्रेयर करवा सकती हो। कुछ प्रकाशित वाक्य दानियल के पुस्तक में कुछ डाउट्स है, रैप्चर के विषय में, कलीसिया उठा लिया जाना, सेकेंड कमिंग विषय में अगर कुछ डाउट है संदेश के विषय में, आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। मेरा नंबर है 9907946036। नोट कीजिएगा, प्रार्थना करते रहिए मेरे लिए, मेरा मिनिस्ट्री ब्लेसिंग मिनिस्ट्री से, मेरे मिनिस्ट्री के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। जय मसीह।